की खास तैयारी है वो देख रहे हैं ना, अशोक महतो को मैदान में उतार दिया, यानी फिर से जातीय लड़ाई शुरू होने की संभावना है मुंगेर में। देखिए, सारा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम पे होना है। तो मेरे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। आप चुनाव की तैयारी में जुट गए होंगे, अब तो चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। देखिए, चुनाव की तैयारी सही राजनीति करने वाले लोग और जिनको काम करना है, जनता की सेवा करनी है, वो लगातार तैयारी करते ही रहते हैं। लेकिन एक विशेष अवसर चुनाव का होता है तो थोड़ी ज़्यादा तो लोग उसमें लगते ही हैं। लालू जी की खास तैयारी है वो देख रहे हैं ना, अशोक महतो को मैदान में उतार दिया, यानी फिर से जातीय लड़ाई शुरू होने की संभावना है मुंगेर में। देखिए, सारा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम पे होना है, विकास पे होना है। और ये लोग किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना का काम करे, साजिश करने का काम करे, कुछ नहीं। लालू जी जानते हैं कि उनकी नैया डूब चुकी है, डूबती हुई नैया पर वो सवार हैं। 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए जीतेगी और उनके महागठबंधन के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। कई बाहुबलियों को उतार रहे हैं, रमा सिंह को, मुन्ना शुक्ला को, अशोक महतो को, कितना नाम गिना है। देखिए, चुनाव है, उस पर हम क्या कहें, लेकिन किसी को उतार दे, किसी को उतार दे, सबकी जमानत जब्त होनी है। इस चुनाव में 40 सीटें जीतेगा। इसकी 40 सीट एनडीए जीतेगी। अच्छा, अभी एनडीए में भी भगदड़ है, जेडीयू के विधायक भाग रहे हैं, लालू जी बुला के टिकट दे रहे हैं सांसद। हाँ, भाग गए। ये का सुन रहे हैं कि गई हैं कोई विधायक, उनका तो राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया। यहाँ विधायक थे, वहाँ तो जाकर उनकी जमानत जब्त होनी है। और किस लोभ में गए हैं, लालच में गए हैं। पहले भी लोभ लालच देकर विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के रास्ते पे चले गए हैं। आज तो मामला आया है, उजागर हुआ है, कानून के सामने भी यह मामला आया है और स्पष्ट रूप से आगे जो जांच होगी उसमें भी बहुत सारी बात आने की गुंजाइश है। 10 करोड़ का ऑफर था सरकार विश्वास मत के दौरान विधायकों को, और केस आगे बढ़ रहा है, ईडी भी आ गई है। अब देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसे का, पद का प्रलोभन देकर निश्चित रूप से कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए कि नहीं हुए। लेकिन जो गलती वो किए हैं, कानून तो अपने हिसाब से उनको पकड़ेगी ना, सजा तो देगी ना। और उसमें यह जग जाहिर हो चुका है कि इन लोगों ने पैसे का और प्रलोभन का सहारा लिया था। वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया आपने, हेमंत सोरेन को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, अब तेजस्वी की बारी है। देखिए, जो आदमी जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, जनसेवा के लिए शपथ लेकर गद्दी पे आते हैं और जनता ही को लूटने लगते हैं, राजकीय कोष को लूटने लगते हैं, जनता की हक मारने लगते हैं। जो पैसा विकास में खर्च होना चाहिए, गरीब कल्याण में खर्च होना चाहिए, वो लोग अपने लिए हड़प लेते हैं, अपने परिवार के लिए हड़प लेते हैं। तो क्या बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के लिए कानून इस देश में अलग है? नहीं, इस देश में एक कानून है सबके लिए, एक समान कानून है सबके लिए। जो जैसा करेगा कानून उसको उस तरह की सजा देगी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तेजस्वी किए हैं तो भरेंगे, लालू जी किए हैं तो भरेंगे, सोरेन जी किए हैं तो भरेंगे, केजरीवाल जी किए हैं तो भरेंगे। जो ऐसा करेगा सब बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का और अच्छी व्यवस्था लाने का है, पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने का है। आज 10 वर्षों में लोगों ने देखा है, एक ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है केंद्र की सरकार पर। और ये लोग दिन रात भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं। पता नहीं इन लोगों को भ्रष्टाचार करने में कितना मजा आता है। अरबों खरबों रुपया ये लोग कोष का, राजकीय कोष का लूट लेते हैं, तो भरेंगे ना। मंत्री जी, आप देख रहे हैं कि 2-3 जगहों पर ऐसे उम्मीदवार लालू जी ने दिए हैं, कुशवाहा, कहीं पर महतो, और सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। इससे लगता है कि 90 के दशक में जो जातीय संघर्ष था, जातीय लड़ाई थी अगड़े पिछड़ों की, वो शुरू हो सकती है, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, कोई लड़ाई शुरू नहीं होगी और जनता मोदी जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास की गंगा घर घर, जन जन, शहर शहर सब तक पहुंचा है। और सब मोदी जी के नाम पर और मोदी जी के काम पर आज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता कमर कस चुकी है। और जनता जब जाग कर
पहले ही से मन बना चुकी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए प्रत्याशी को जिताने की और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये लोग जो कर ले, अपराधियों का साथ, अपराधियों का संरक्षण, तो आरजेडी के स्वभाव में है। लोकसभा चुनाव में आप यादव समाज का भी समर्थन बीजेपी को, मोदी जी को मिलेगा? देखिए, मोदी जी के नाम और काम और मोदी जी समाज को बांट कर नहीं देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हम सबका साथ लेते हैं, हम सबका विकास करते हैं। तो मंत्री जी का कहना है कि मोदी जी जात पात की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं और विकास के नाम पर कोई जातीय संघर्ष और जुमला नहीं चलने वाला है विपक्ष का।